दोस्तों यह संसार दो तरह के लोगों से भरा पड़ा है, रिच वर्सेस पुअर। देखने में दोनों एक ही लगते हैं। भगवान ने दोनों को एक ही तरह से पैदा किया है। अमीर को भी पैदा होने में वही 9 महीने लगते हैं और गरीब को भी, राइट। दोनों को वही आंखें दी गई है, दिल भी सबका एक ही, मतलब हार्डवेयर सबका एक जैसा। लेकिन प्रॉब्लम है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर की। जब सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होता है तो दोनों का फाइनेंशियल जो बैंक बैलेंस है वो भी बिल्कुल अलग होता है, टोटली डिफरेंट। और इस सॉफ्टवेयर को मैं अंग्रेजी में एक नाम बोलता हूँ, फिलोसॉफी। मतलब अगर आपकी भाषा में बोलूं तो एटीट्यूड। किसी भी व्यक्ति का फिलोसॉफी डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी में पैसे होंगे या नहीं। दोस्तों मेरी बात को जरा ध्यान और गौर से सुनिएगा। आपके पास आज जितना भी धन है, बैंक बैलेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिलोसॉफी के कारण है। अगर वो कम है तो भी फिलोसॉफी के कारण, और अगर ज्यादा है तो भी फिलोसॉफी के कारण। यदि आप धन ना होने का कारण अपने से बाहर खोजोगे तो खोजते ही रहोगे और एक दिन आप खुद खो जाओगे, लेकिन फिर भी कारण नहीं खोज पाओगे। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद गोता लगाना अपने अंदर चालू करना। यदि आप सच में धन संपदा चाहते हो, सच में कुछ करना चाहते हो, तो अपने आप को देखना शुरू करना इस वीडियो को खत्म होने के बाद। तो आज आप इस वीडियो में पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच डिफरेंस देखोगे, जिसके लिए मैंने कुछ बुक्स का सहारा लिया है। डिफरेंस नंबर 1, पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपना पैसा रिच दिखने में लगाते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग अपना पैसा रिच बनने में, मतलब अमीर लोग हमेशा अपने लिए एसिड्स बनाते हैं जो उन्हें हर महीना पैसा दे सके, और उसके बाद भी कंफर्ट की चीजें खरीदते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए, शो के लिए सारी यूजलेस चीजें खरीद लेते हैं, और उसके बाद उनके पास पैसा ही नहीं बचता अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए, और वे पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों पुअर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि मुझे पैसे कमाने के लिए काम करना है, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि मुझे पैसे से अपने लिए काम करना है। डिफरेंस नंबर 2, दोस्तों अमीर मेंटेलिटी वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, उसके बाद दूसरों को, जबकि पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों में ऐसा नहीं होता। दोस्तों आप में से रिच डैड पुअर डैड तो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते हैं रॉबर्ट और उसकी वाइफ किंगी हुसैनी की रियल स्टोरी के बारे में। इन दोनों की शादी से पहले रॉबर्ट बहुत ज्यादा उधार पर थे। ये दोनों अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते थे, लेकिन इनकी मंथली सैलरी से ज्यादा इनकी मंथली लोन इंस्टॉलमेंट थी जो कि इन्हें देनी ही पड़ती थी। लेकिन रॉबर्ट को रिच डैड और पुअर डैड के सारे प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत याद थे, जिसमें लिखा था कि आप अपने आप को सबसे पहले पे करो। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का 20% सेव करते, इसके बाद उधार मांगने वाले से जितना मर्जी प्रेशर क्यों ना आ रहा हो, उस प्रेशर को हम एज ए मोटिवेशन यूटिलाइज करते थे, मतलब समझते थे, और एक्स्ट्रा काम करके इंस्टॉलमेंट्स के लिए पैसे इकट्ठा करते थे। दोस्तों वॉरेन बफेट बोलते हैं कि पहले पैसे सेव करो और उसके बाद सारे खर्चे करो। आप मान लो कि चलो कि आपकी सैलरी ही कम है और आपकी सैलरी का 20% सेव करो, इसलिए सेविंग आपको अमीर नहीं बनाएगी। उसके बाद आपको उन पैसों को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। डिफरेंस नंबर 3, अमीर मेंटेलिटी वाले लोग अपनी स्किल्स को पूरी जिंदगी भर इम्प्रूव करते रहते हैं। क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट टीवी पर नहीं दिखाई जाती? कभी भी फरारी वाले टीवी पर ऐड करके यह नहीं बोलेंगे कि आप हमसे फरारी लो, ना ही कोई हेलीकॉप्टर की कंपनी। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों? ज्यादातर पॉपुलेशन तो टीवी ही देखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग जानते हैं जो लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं वो अपना टाइम वेस्ट टेलीविजन में नहीं करेंगे। ज्यादातर मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके, वे यही सोचते हैं कि अब उन्हें रेस्ट डिजर्व करने की जरूरत है, और वे कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं समझते। वे आराम से 9 to 5 की जॉब के बाद घर आते हैं और रेस्ट डिजर्व करते हैं। नई चीजें सीखना उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपनी स्किल्स पूरी जिंदगी भर इम्प्रूव करते रहनी है। अगर हम बिल गेट्स का एग्जांपल लें तो वे माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन आज भी वो अपनी स्किल डेवलपमेंट करते हैं और नई नई बुक्स को पढ़ते हैं, और अपनी बुक्स के सारे नोट्स अपनी वेबसाइट www.getnotes.com पर डालते हैं। डिफरेंस नंबर 4, आउटसोर्स। मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लगती है तो उनकी यह मेंटेलिटी होती है कि भाई अब तो मेरी लाइफ सेट
है, जिसका मतलब इनडायरेक्टली यह होता है कि मैं अब जिंदगी में ग्रो नहीं करना चाहता और अब मैं इसी जॉब में रहूंगा। यदि आप इसी जॉब में रहोगे तो आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट और प्रमोशन से ही ग्रो करेगी, जिसका मतलब यह है कि आप इन स्कार्सिटी माइंडसेट में आ जाओगे, यानी पैसे बचाने की माइंडसेट में, और हर चीज से पैसा बचाने की कोशिश करोगे और पूरी जिंदगी इसी स्किल को डेवलप करने में लगा दोगे। जबकि अमीर माइंडसेट वाले ये जानते हैं कि उनके पास 24 ही घंटे हैं और एक लिमिटेड वेल पावर। अगर इन्हें ग्रो करना है तो इन्हें और लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसलिए भी अपने मैक्सिमम काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइविंग करना, यहाँ तक कि ऑफिस के टेक्निकल काम को भी आउटसोर्स कर देते हैं और सिर्फ उन स्किल्स पर काम करते हैं जो इन्हें रियर और वैल्यूएबल लगती है, ताकि वो और ज्यादा ग्रो कर पाए। नंबर 5, थिंक विन विन। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझाने के लिए रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, उन्हें एक कमरे में बिठाया और टेबल पर $100 रख दिए। रिसर्चर्स ने उन दोनों को बताया कि $100 उनको आपस में बांट लेने हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्त थी। शर्त नंबर 1, पहला आदमी ये डिसाइड करेगा कि वे दोनों $100 को कैसे कैसे बांटेंगे। शर्त नंबर 2, दूसरा आदमी यह डिसाइड करेगा कि पहले आदमी ने जितने डॉलर्स दिए हैं वो उसे मंजूर है या नहीं। अगर मंजूर है तो दोनों को उतने उतने डॉलर मिल जाएंगे, अगर नहीं तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब रिसर्चर्स ने एक पैटर्न देखा, यदि पहला आदमी $100 को 50-50 करके बांटता है तो दूसरा आदमी उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वो 60-40 करके बांटता है तो दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर पहला आदमी 70-30 करके बांटता है तो दूसरा आदमी उसे रिजेक्ट कर देता है और दोनों को कुछ भी नहीं मिलता, यानी ह्यूमन की टिपिंग पॉइंट 70-30 था। रिसर्चर्स ने यह एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों पे रिपीट किया, लेकिन यह नंबर 70-30 के आसपास ही आ रहा था। अगर आप दूसरे आदमी होते तो आपका भी यही डिसीजन होता कि पहले आदमी ने अपने को 70 क्यों दिए और मुझे 30 ही, तो मैं भी उसे 70 क्यों लेने दूं। तो आप शायद इमोशनली ठीक भी होते, लेकिन लॉजिकली देखें तो वैसे भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। आपको सिर्फ हाँ बोलनी थी और आपको वो डॉलर्स मिल जाते, लेकिन मैक्सिमम लोग इस डील को ना ही बोलते हैं। और यह पुअर माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी है। यहाँ जेलस, चिढ़, कंपटीशन जैसी इमोशंस है, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग अपना दिमाग यूज करके कोई न कोई ऐसा मेथड निकाल ही लेते जिससे दोनों का फायदा हो जाए। रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा विन विन में बिलीव करते हैं, वे विन लॉस या लॉस लॉस वाली डील नहीं करते। और दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले कहीं जाइए मत, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो पा सकें आप सबसे पहले।